बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद 6 सितंबर यौम दफ़ा के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ज़हूर अली मरी की क़यादत में डीसी ऑफिस से लेकर डीसी चौक तक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास सदायू, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद आफ्ताब, मुख्तियार कार हेडक्वार्टर अबू बकर सदायू, DSP कुल हसन समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़हूर अली मरी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह हमारे पाक फौज ने 1965 में दुश्मनों के इरादों को खाक में मिलाया था और अपने मुल्क का भरपूर दफा किया था और मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच डाली थी, आइंदा भी अगर किसी ने इस मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो हम इनकी आंखें निकाल देंगे। हम अपने मुल्क का भरपूर दफा करने की सलाहियत रखते हैं। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब के हिदायत के मुताबिक घर से घर तक इंसाफ फराहम करने में DPO डेरा गाजी खान एक्टिव नजर आते हैं। DPO सैयद अली कासमी ने खुली कचहरी में साइलिन को सुना और हुक्म जारी किया, अगर साइला के ज़ेरे तामीर मकान पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। DPO डेरा गाजी खान ओवरसीज पाकिस्तानी साइला कलसूम बीबी ने अपने घर पर साबिक SHO पुलिस की मौजूदगी में दूसरी पार्टी को मेरे घर पर सरेआम कब्जा कराया। कह रहे हैं कि मजीद साइला ओवरसीज पाकिस्तानी कलसूम बीबी की 26 साल सऊदी अरब मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी करते रहे, इन पैसों से मकान लिया जिस पर अपने ही रिश्तेदार दुश्मन बन गए। DPO से इंसाफ के मुंतजिर हूँ। मजीद जानते हैं साइला कलसूम बीबी ओवरसीज पाकिस्तानी की खुली कचहरी में DPO को अपना मसला बताते हुए। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम ने 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस लाहौर में शिरकत करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़िले सदर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की क़यादत में ज़िला भर से काफ़िले शिरकत करेंगे। इस हवाले से हरुनाबाद में हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की सरपरस्ती और हाफिज़ वहीद अहमद अवान की क़यादत में रैली निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हरुनाबाद के ज़ेर तमाम और ज़िले सदर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान, साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान और दीगर ओहदेदारान की क़यादत में 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस के हवाले से रैली निकाली गई, जो कि मरकजी दफ्तर जमीयत उलमा इस्लाम कमरपुरा गोदी से शुरू होकर लारी अड्डा अस्पताल, बंगला रोड, मेन बल्दिया कॉलोनी रोड, मिलाद चौक से होती हुई हरुनाबाद के मेन फुआरा चौक में जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। जिससे खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के तहसील सदर और साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मुतालबा किया कि हुकूमत 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन आम तातील करें और 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को भी सरकारी सतह पर मनाया जाए। ज़िले सदर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने खिताब करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इस मामले में जान दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस लाहौर में शिरकत के लिए हरुनाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं और बसों, वैगनों, कारों पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला शिरकत करेगा। आज हाजी रशीद अहमद अवान साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम ने आपको ख़त्म नबूवत का मसला बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जितने भी बयानात हुए हैं वो सब बयान करने वाले उलमाए किराम थे, उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक बात की होगी। मेरा इल्म ज़रा कम है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस धरती पर कोई भी बंदा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को हाथ डालने की कोशिश करेगा, हम जान देने नहीं जाएंगे, हम जान लेने जाएंगे। इस मिशन के लिए अगर हमारी जान जाती है तो चली जाए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले से जान देने के लिए नहीं जाएंगे, जान लेने के लिए जाएंगे। मैं अपनी इन बातों पर इस इजलास को खत्म करना चाहता हूं और आप सब हजरात का हमारी आवाज पर आने पर शुक्रिया अदा करता हूं और आप हजरात के लिए और तमाम इस रैली का इंतजाम करने वाले लोगों के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी ये छोटी सी कोशिश को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस हमारी कोशिश को हमारी आखिरत के लिए ज़खीरा आखिरत बनाए। वस्सलाम।
जब 7 सितंबर को पूरे मुल्क पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान में जमा हो रहा है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 7 सितंबर को सरकारी सतह पर छुट्टी की जाए। सरकारी सतह पर स्कूलों में छुट्टी मनाई जाए। सरकार जो है वो ऐलान करे कि 7 सितंबर को आप तब्दील होगी। हम पुरउम्मीद हैं हुकूमत से कि वो जरूर 7 सितंबर को अवाम उन्नास को छुट्टी देगी, ताकि हर आदमी बआसानी जो है वो मीनारे पाकिस्तान पहुंचकर मिर्जाइयों के इल्जाम को, मिर्जाइयों के अज़ाइम को आग में मिला दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें खत्म नबूवत का काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम योम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर ज़िला कौंसल हाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्क की सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ADC जनरल मियाँ मोहम्मद जमील, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, CEO हेल्थ डॉक्टर फ़हद वहीद, CEO ज़िला कौंसल एहसन अनाज सिंधु, CEO कमेटी मलिक मंशा जावेद, दीगर ज़िले अफसरान और मुलाज़मीन समेत तलबा तलबात और शहरियों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्क ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि आज वतन अज़ीज़ के जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के दफ़ा के लिए बानी पाकिस्तान के फरमादात के मुताबिक मेहनत लगन फ़र्ज शनासी से काम करना होगा। आज के दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने कहा है कि 6 सितंबर 1965 को बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने नापाक दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। योम दफ़ा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। जज्बा शहादत हमारे ईमान का हिस्सा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने कहा है कि 6 सितंबर को जवानों ने तारीख रकम की। अफवाज पाकिस्तान जज्बा ईमानी से सरशार है। शोहदा के लवाहिकीन को सलाम पेश करते हैं। हम अपने शोहदा के खून को कभी नहीं भूलेंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मजीद कहा है कि 6 सितंबर को पाक फौज के जवानों और कौम के महाज के मुकाम पर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर योम दफ़ा के हवाले से आगाही रैली भी निकाली गई। रैली के शुरा ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अंधेर नगरी चौपटराज महकमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर मलिक जावेद अख्तर ने 6 अफराद के हमरा मामूली तलक कलामी पर चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए सहाफ़ी मोहम्मद शफीक सुल्तानी के घर घुसकर शफीक सुल्तानी, इसके भाइयों और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया। महकमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर मलिक जावेद अख्तर ने मलिक मकबूल, मलिक असलाम, मलिक गफूर और 2 नामालूम अफराद हमरा आतिशी असला मामूली तलक कलामी पर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए निजी TV चैनल के रिपोर्टर नायब सदर प्रेस क्लब फिरोज वट्राम मोहम्मद शफीक सुल्तानी के घर घुसकर शफीक सुल्तानी, उसके भाइयों और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे निजी TV और अखबार के रिपोर्टर और इसके अहले खाना शदीद जख्मी हो गए। मलिक जावेद अख्तर हवाई फायरिंग करते हुए और जान से मार देने की धमकियां देते हुए फरार हो गया, जिससे इलाका में खौफ व हरास फैल गया। अहले इलाका ने सब इंस्पेक्टर मलिक जावेद अख्तर के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से इंसाफ का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं जिला उस्ता मोहम्मद हमारे 19 के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर योम दफ़ा के मौका पर मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीर मुजफ्फर खान जमाली, डिप्टी मेयर हाजी खान पलाल और कौंसलरान की जानिब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुंची। इस मौके पर मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीर मुजफ्फर खान जमाली ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए अहमियत का दिन है। आज के दिन वतन अज़ीज़ के दफ़ा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीर मुजफ्फर खान जमाली ने मजीद कहा है कि मुल्क के लिए फौज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं। इनकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं और हम अपनी फौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। अब रुक करते हैं जिला बारखान का। बारखान यूनियन कौंसल नाहर कोट शहीद 3 मोहम्मद नाहर खेतरान के वालिद यार मोहम्मद नाहर खेतरान ने 6 सितंबर योम दफ़ा सिपाही दीन का वालिद यार मोहम्मद, मुझे अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। मेरे बेटे ने अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है। मैं अपने बेटे के साथ साथ पाकिस्तान के तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए जिन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। 6 सितंबर को पाकिस्तान की योम दफ़ा के तौर पर मनाया जा रहा है। ये
वो दिन है जब 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने अपनी सरहदों की हिफाजत की और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। इस दिन की याद में हम अपने शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क की हिफाजत की। 6 सितंबर हमें सिर्फ जंग की याद नहीं दिलाता बल्कि ये हमें एक कौम की हैसियत से अपनी यकजहती, अज़म और वतन से मोहब्बत की अहमियत का एहसास भी दिलाता है। इस दिन हम अपने वतन के हिफाजत के लिए अपने जज्बात को ताज़ा करते हैं और मुल्क की खुशहाली और अमन के लिए दुआ करते हैं। मैं शहीद दीन मोहम्मद का वालिद हूँ, यार मोहम्मद हूँ। मुझे अपने बेटे की शहादत पे फ़ख्र है। बेटे ने मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी दी है। मैं अपने बेटे के साथ साथ तमाम शहीदा को सलाम पेश करता हूँ। मुल्क के लिए कुर्बानी दी। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहीद दीन मोहम्मद का छोटा भाई हूँ। मुझे अपने भाई की शहादत पर फ़ख्र है जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। मैं अपने शहीद भाई दीन मोहम्मद भाई की मैं अपने भाई के साथ तमाम शोहदा पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक, ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक चिल्हार पूरे मुल्क की तरह चिल्हार में भी यौम शोहदा की याद में शानदार रैली निकाली गई। 6 सितंबर यौम दफा रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल चंदीराम रसानी, भरूमेल अमरानी, गमशन रसानी और रायचंद राठौर, हानी स्कूल के उस्ताजा रेजोमल राठौर, मोहन लाल, मौलवी हबीबुल्लाह नहरी, भरत कुमार और प्रेम कुमार समेत स्कूल के तमाम उस्ताजा और तुलबा ने एक शानदार रैली निकाली और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक फौज के जवानों को हम सुरख सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहें। शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। हरूनाबाद की रूहानी तंजीम फ़रोग़ हमदनात ने हस्ब साबिक़ 27वां सालाना 63 रोज़ा महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना की बुनियाद पर शेड्यूल जारी कर दिया। मुतअद्दिद बज़रिया कुरानदासी उम्रा शरीफ और जहेज़ पैकेज का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद में गली गली, नगर नगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल करने वाले रूहानी तंजीम फ़रोग़ हमदनात रबीउल अव्वल शरीफ अपना 27वां सालाना 63 रोज़ा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल जारी करके 1 रबीउल अव्वल शरीफ को मोहम्मद मकसूद नूरी गौरी की मेज़बानी में पहली महफिल मस्जिद झलार वाली में मुनक़िद की, जिसमें इलाके के रूहानी पेशवा सैयद फूल हुसैन शाह बुखारी, लजपाल सरकार और सैयद अनवारुल हसन शाह ने अपने खूबसूरत अंदाज में खिताब से वजदानी कैफियत तारी कर दी और फ़िज़ाए नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारा हैदरी से गूंज उठी। मजहबी महफिल के रूह रवा मिर्ज़ा अदरीस ने नकाबत के फ़राइज़ खूबसूरती से निभाए, जबकि मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूनस आफ्ताब सराफ ने बज़रिया कुरानदासी मुतअद्दिद उम्रा और एक जहेज़ पैकेज का ऐलान किया, जो 63 रोज़ महफिल के मेज़बान के दरमियान बज़रिया कुरानदासी अमल में लाई जाएगी। महफिल में सहाफ़ी कलम निगार अल्लाह रखा बाबर, बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के राशिद नूर गौरी, मियाँ वहीद नासिर अराई, सैयद असगर अली शाह, अदनान यूनस सराफ समेत उलमाए कराम और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाज़ा हल्फा शरीफ का लंगर तकसीम किया गया। वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल जिसने फरोगे वादिए सीना क्यों बख्शा है फरोगे वादिए सीना। खिराज पेश किया जाता है ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਖਿਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੋਗ ਅਮਦਨਾਤ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਮਦਿ ਤਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਅਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, फरोग़ हमदनात ने उन्होंने वास्ते एक नात एवार्ड का इजरा पिछले साल तो किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अज इस जम्मे गफीर दे विच और सादात के झुरमट दे विच मैं इंतहाई वाजिब एहतराम फखर सादात
जनाब सैयद अनवार हुसैन शाह साहब को मैं इज़्ज़तमाब जनाब आले नबी और आले अली सैयद अली फूल शाह सरकार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिससे छुटकारा पाने का वाहिद हल 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचा के कतरे पिलाना है। ये बात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन तरपाकर रियाज अहमद शेख ने आज सिविल अस्पताल मिट्टी में बच्चों को पोलियो से बचा के कतरे पिलाने की मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के बारे में अवाम में शऊर बैदार करने के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम को किसी भी सूरत में कामयाब बनाया जाए और मुस्तक़बिल के ममारों की पूरी ज़िंदगी को माजूरी से बचाया जाए। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और पोलियो मुहिम को मुस्तद बनाने के बारे में अपनी तजावीज़ भी दी। इस मौके पर डिप्टी हेल्थ ऑफिसर थरपाकर डॉक्टर लेखराज सरगानी ने कहा है कि 80 की दहाई में पोलियो दुनिया के सामने एक बड़ी बीमारी बन गई थी, लेकिन आज दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक हैं ये बीमारी है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपाकर डॉक्टर लेखराज सरगानी ने कहा है कि 80 की दहाई में पोलियो दुनिया के सामने एक बड़ी बीमारी बन गई थी, लेकिन आज दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक में ये बीमारी है, एक पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान, जहां पोलियो के मुसलसल केसेस सामने आना अफसोसनाक बात है जिसके खात्मा के लिए मेहनत और जज्बे से काम करने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि थरपाकर को पोलियो से पाक ज़िला का दर्जा हासिल है जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपाकर डॉक्टर भरत कुमार जो कि ज़िला में पोलियो के फोकल पर्सन भी हैं ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि 9 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तक पोलियो के खिलाफ मुहिम जिला के 2 तालका मिट्टी और इस्लाम कोट में जिसके कबल अज़ वक्त इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। बाद अज़ा सिविल अस्पताल से सिविल अस्पताल के मरकजी सड़क तक आगाही वॉक रैली का इनेकाद किया गया जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, गैर सरकारी तंजीमों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के तारीखी इल्मी दरसगाह गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर में 6 सितंबर यौम दफ़ा के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में उस्ताज़ा और तलबा ने शिरकत करके पाक फौज के शहीद जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद देखते हैं टंडोबागो से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। टंडोबागो के तारीखी इल्मी दरसगाह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर में 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। उस मौके पे असातिज़ा में जानी तुफ़ैल अहमद मेमन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन, अब्दुल बासित चांडियो, अशफाक अहमद मेमन, फैज़ अहमद उडेजो, अमर खत्री, इम्तियाज़ अहमद खान, अब्दुल जब्बार कमरानी, शाहिद जमा और दीगर ने पाक फ़ौज के शहीद जवानों को खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम हैं और अपने मुल्क पे कभी भी मुश्किलात आने नहीं देंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि जितने भी पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं इन सब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इन जवानों को भी सलाम पेश करते हैं जो हमारे मुल्क की सलामती और अमन के लिए मुल्क के मुख्तलिफ बार्डरों पे खड़े हुए हैं। 65 की वो अजीम दिन है जिस दिन पाकिस्तान के दिलेर, बहादुर, गयूर आर्मी और सिपाहियों ने इंडिया के फ़ौज का जो हमला था लाहौर पे उनको शिकस्त देकर हमारे मुल्क को बचा लिया। ये वो हमारे दिलेर फौजी थे, हमारी दिलेर आर्मी थी जिन्होंने शहादत का जाम पीकर हमारे मुल्क की ता हयात ता जिंदगी और हमेशा के लिए इस धरती पे हमारे मुल्क की वजूद को कायम रखा। हमें उन पे नाज है, हमें उन पे फ़ख्र है और आज हम फ़ख्रिया कह सकते हैं कि हमारी वो फ़ौज दुनिया की उन बहादुर और गयूर फ़ौज में शामिल है जो कभी पसपा नहीं होती, जो कभी शिकस्त नहीं खाती, क्यों ये इस फ़ौज के जो दिल हैं, क़ुलूब हैं, उनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है और ला इलाहा इल्लल्लाह को दुनिया की कोई फ़ौज, कोई भी आदमी
शिकस्त नहीं दे सकता। आज हम फख्र से कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है और इंशाल्लाह इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की इंच इंच की खातिर हम भी अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। आज 6 सितंबर की मुनासिबत से हमारी तारीखी दरसगाह गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल टंडो बागो में मिली जज्बे के साथ और एक इंतहाई बेहतरीन नमूने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हमारे शुहदा की कुर्बानियों को अहसन और बेहतरीन अंदाज से बयान किया गया और ये अज़म किया गया कि हर हाल में हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और मुल्क के दिफा के लिए हमारा एक एक बच्चा हर एक कुर्बानी देने को तैयार है और हम मुल्क के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से कोई दरेक नहीं करेंगे। अॼो को ॾींहुं 6 सितंबर योम दिफ़ा पूरे मुल्क में जोशो खरोश सां मल्हायो पियो वञे। हिन ॾींहुं जो मक़सदु इहो आहे त असांजे जेके असांजा मुहाफ़िज़ आहिनि, असांजे मुल्क जा मुहाफ़िज़ आहिनि, असांजी क़ौम जा मुहाफ़िज़ आहिनि, उन्हनि हिन पूरी क़ौम पूरे मुल्क के हर सतह ते जेको आहे सो जंहिं बि मेरी अखि खई आहे उनखे जेको आहे सो नेस्तो नाबूद कयो आहे। कॾहिं मेजर अज़ीज़ भट्टी जी शिकल में, कॾहिं मेजर तुफ़ैल जी शिकल में, कॾहिं जेको आहे सो राशिद मनाज़ जी शिकल में। जॾहिं बि असांजे कंहिं बि असांजे गैर मुल्क जेको असां मेरी नज़र रखी आहे त उनखे असांजे मुहाफ़िज़नि, असांजी आर्मी उनखे जेको आहे सो नेस्ते नाबूद कयो आहे। ऐं असांजो इहो मैसेज आहे त हिन मुल्क में जेके बि फ़ौजी आहिनि 15 लख आहिनि या 20 लखनि, उनखे केरु ईअं न सम्झे त इहे 15 लख आहिनि। हिते जो हिकिड़ो बच्चो 25 करोड़ अवाम जेका आहे उहा सॼी फ़ौज आहे। मथां केरु दुश्मन ईअं सम्झे त इहे 10 लख 15 लख उन्हनि खे असीं निशान बणाईंदा, न, ही अवाम, ही फौज, ही जेके भी नंढड़ा ॿार, ही शागिर्द, ही हारी नारी सब जेके भी आहिनि इहे मुल्क जा मुहाफ़िज़ आहिनि ऐं असीं पंहिंजे मुल्क जो हिफ़ाज़त करणु ॼाणूं था ऐं कंदासीं। आज 6 सितंबर के हवाले से हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टंडो बागो में मुझे एज हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मदू किया गया। बेसिकली 6 सितंबर का जो पैगाम है वो पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से कुछ तारीखी पस मंज़र से हम देखें कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया तो पाकिस्तान को जंग के अंदर धकेला गया और पहली जो पाकिस्तान की जंग थी वो 1948 कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने अफवाज ने बहुत ही एहसन और कामयाबी ये हासिल की कि गिलगित बल्तिस्तान जो हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो 1965 की जो वार थी जिसमें मेजर अजीज़ भट्टी और बहुत से हमारे अफवाज के जो सिपाही थे, जनरल से, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है। न फ़कत पाकिस्तान ने उसमें डिफेंड किया, लाहौर को डिफेंड किया, बल्कि इंडियन एक खीमकरन एक सिटी है इंडिया, वो भी कैप्चर किया और पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कैनालों को जो उसका डिफेंड किया। और आगे चलकर पाकिस्तान की एक और जंग छिड़ी 1971 में, उसमें भी पाकिस्तान अफवाज ने बहुत ही मेहनत से पाकिस्तान को डिफेंड किया। आगे चलकर 1999 की जो वार कारगिल वार थी उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी थी कि पाकिस्तान ने इंडियन टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। मजबूरन यूएनओ को बीच में पढ़ना पड़ा और ये जो पाकिस्तान से बेक करवाया गया। तो देखें इस वक्त जो जंग चल रही है वो हमारी इंटरनली जंग है, एक इंटरनेशनल साजिश है, 5th जनरेशन वार जिसको कहते हैं, जिसमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है और कौन हार रहा है और क्यों हार रहा है। ये 5th जनरेशन वार है, इसको 5th जनरेशन वार कहते हैं। उसी वार के अंदर हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, आए दिन हम इदारों के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। खुदा इसको समझें और इस वार का हिस्सा न बने। जिस तरह हमारी फ़ौज की सिपाहियों ने कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को डिफेंड किया है, इस तरह हम उनके इरादों को समझें और हर वक्त अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, हमारे इदारों का साथ दें और हम पाकिस्तान को। अब्दुल जब्बार कंबरानी, HM गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल टंडो बागो। जैसा कि आज 6 सितंबर का जो दिन है वो हमारे लिए एक खुशी का दिन भी है, इसके साथ ही साथ हमें गमज़दा भी बनवाता है, क्योंकि हमारी पाक अफवाज के वो दिलेर अफवाज हुए, वो दिलेर बंदे जिसने अपने मुल्क के खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। आज हम इधर टंडो बागो जो हमारी अजीम दरसगाह है उसके से ये ऐलान करते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो पाक अफवाज के साथ हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान
अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर रजिस्टर्ड तहसील जिला उकाड़ा यकम रबीउल अव्वल की आमद पर अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर के ज़ेर तमाम एक रैली मुनक़िद की गई, जिसमें बंगला गुगेरा और इलाके भर से उलमा कराम ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूसी नंबर 4 तहसील उकाड़ा का आज 12 रबीउल अव्वल का पहला दिन है और इस्तकबाल करने के लिए यूसी अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर के तकरीबन मुकम्मल कारकुनान जो है वो आज एक बहुत ही मुनफरद जो है वो यहाँ से रैली निकाल रहे हैं। मेरे पास इस वक्त सदी भाई मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि ये रैली जो है वो यकम रबीउल अव्वल के हवाले से आज आपने पहले दिन जो निकाली है, इस हवाले से हमें कुछ बताएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके आमद के प्यामी हैं सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। या नसीर अंजुमन महरिया नसीरिया यूसी नंबर 4 तहसील उकाड़ा के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वीं सालाना इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ की ये रैली मुबारक है, जिसमें खसूसी शिरकत व सदारत पीर सैयद हुसैन शाह बुखारी की ज़ेर निगरानी ये 7 साल हो चुके हैं। और जम्मे गफ़ीर अल्हम्दुलिल्लाह सदाते कराम उलमाए कराम हमारे अमन के कारकुनान भी मौजूद हैं, जिसमें खसूसी शिरकत ज़िले सदर, तहसील सदर व यूनिट सदर की शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तहसील ज़िला के कारकुनान भी मौजूद हैं। सदी भाई, ये बताइएगा कि ये आपकी जो रैली है ये बंगला गुगेरा के मेन बाज़ार से होते हुए कहाँ पे इख्तिताम पजीर होनी है, और आपके साथ सिर्फ बंगला गुगेरा के अलावा इलाके भर के लोग भी मौजूद हैं? जी जनाब, तमाम तर तंज़ीमात शामिल इसमें हैं। जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया सदर गुगेरा मरकज़ अहले सुन्नत से ये शुरू होती है, आगाज़ होती है, और इख्तितामी दुआ जनाब साहिवाल मोड़ पर होती है। नाज़रीन, मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूसी नंबर 4 तहसील ज़िला उकाड़ा। नाज़रीन, आज यकम रबीउल अव्वल है और अंजुमन महरिया नसीरिया यूसी नंबर 4 की तरफ से आज यकम रबीउल अव्वल को वेलकम के हवाले से एक बहुत ही मुनफरद किस्म की जो है वो रैली निकाली जा रही है, जहाँ पे बंगला गुगेरा के अलावा तमाम इलाके भर के कारकुनान और उलमाए कराम और शख्सी और समाजी जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया राशिद अली तफसीलात से आगाह करने का। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरखती खान ने कहा है कि पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क के क़यादत के दफा के लिए लाखसवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं और इनकी भी मिसल कुर्बानियों को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। वतन अज़ीज़ का हर फर्द इनकी जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी के कारनामों पर इनका तहे दिल से एहसानमंद है। इसी तरह मुख्तलिफ अदारों में ईमानदारी से फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान फोत होने वाले एहलकार भी शहीद हैं और इन तमाम शुहदा और इनके अहले अयाल की इज़्ज़त तकरीम हर एक पर वाजिब है। ये बातें उन्होंने यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब की शुरा से खिताब करते हुए की। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नदीम अरशद, डिप्टी DEO एजुकेशन जावेद आसिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन राव गुलाम कादिर, DEO फारा बेगम समेत महकमा एजुकेशन के साजा तलबात भी मौजूद थे। स्कूल्स के तलबात ने यौम दफ़ा पाकिस्तान के सिलसिले में शानदार अंदाज में तकारीर, मज़मून नवीसी, मिली नग़मे, पेंटिंग और टैबलोस पेश किए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरखती खान ने कहा है कि बच्चियों को गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खुद एतमादी से आगे बढ़ें और मुल्की तरक्की में अपना मखसूस किरदार अदा करें। तकरीब के ताम पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरखती खान ने तकरीब के मुकाबला जात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। शामिल करते हैं चेन्नौर से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर ज़िला इंतजामिया के ज़ेर इंतज़ाम पूर्वकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में DPO अब्दुल्ला अहमद, DC राना मोहम्मद उमर, दीगर अफसरान, सिविल सोसाइटी तलबा ने शिरकत की। 1965 की जंग में शहीद होने वाले नौजवानों की फैमिलीज़ को बतौर मेहमान ख़ुसूसी स्टेज पर बिठाया गया। तलबा ने यौम दफ़ा के हवाले से मिली नग़मे टैबलोस पेश किए। DPO अब्दुल्ला अहमद, DC राना मोहम्मद उमर, दीगर शिरका ने खिताब करते हुए शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश
पेश किया। DPO DC ने शोहदा के लवाकिन को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से वाक़ा इनेकाद किया गया। 6 सितंबर तजदीद अहद का दिन है। मुसल्लह अफवाज ने कौम के साथ मिलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शोहदा की कुर्बानियों ही का नतीजा है कि हम सब आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस अपने मुल्क की हुर्मत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा के हमरा इंसदाद डेंगी इजलास की सदारत। इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी मुनक़िद हुआ। इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ज़ुनैरा आफ्ताब, असिस्टेंट कमिश्नर CEO हेल्थ DDHO समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत। इजलास के दौरान जिला रावलपिंडी में डेंगी के सूरत हाल और दीगर मुतल्लिका समेत इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। डेंगी के हवाले से रावलपिंडी में काम बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल डेंगी के कंफर्म केसेस के साथ रिपोर्ट आने पर प्रोपरेबल केस के मरीज को अस्पताल में एडमिट किया जाए। प्रोपरेबल केस के नेगेटिव रिपोर्ट आने तक इसको अस्पताल में रखें। केस रिस्पांस पर बरवक्त कार्रवाई करें। मुतासर इलाकों में स्प्रे और वॉकिंग करें। हाई रिस्क यूनियन कौंसल पर फोकस करें। यौम दफ़ा के मौका पर कोट सुल्तान के कदीमी कब्रिस्तान शेख कुल अहमद नूरी हजूरी के अहाता में मदफून मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले रेंजर फोर्स के लांस नाइक मोहम्मद असलम के आखिरी आरामगाह पर कर्नल आमिर सप्तैन कासमी के सरबराही में पंजाब रेंजर्स के दस्ता ने शहीद की कब्र पर परचम कुशाई की और फौजी दस्ता ने फौजी एजाज के साथ सलामी दी। कर्नल आमिर सप्तैन की क़यादत में पंजाब रेंजर्स के जवानों ने शहीद की लहद पर फूलों की चादर चढ़ाई और बादशाह शहीद के सारे सवाब के लिए कुरान ख्वानी भी कराई गई। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से मुल्क भर की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूलों में पाकिस्तान का 59वां यौम दफ़ा और यौम शोहदा मिली जोशो जज्बे और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाने का सिलसिला जारी है। अहमदपुर शर्किया में मुख्तलिफ गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूलों में मनाया जा रहा है, जिसमें तालबात ने तराने, नगमे और टैबलो पेश किए गए। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अली अराई के हेड टीचर ने कहा है कि जिंदा कौमें अपने त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया करती हैं। 6 सितंबर 1965 हमारी तारीख का एक यादगार दिन है। तालबात को मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री हाजी मोहम्मद अली अराई स्कूल के हेड टीचर ने मुल्क की तरक्की, सलामती और पाक फौज के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सूबाई वजीर तजारत सन्नत जाम अकरम अल्लाह दारेजू ने कहा है कि आज़ादी एक नेमत है। हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। मैं इस तकरीब के साज़ा तलबा और हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आज बेगम नुसरत भुट्टो टाउन हाल जनाब बाग लाड़काना में यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने 6 सितंबर 1965 को दुश्मन मुल्क ने हम पर जंग मुसल्लत की और हमारे हीरोज़ ने आपके और हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन हमेशा इस मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी पाक फौज इसका भरपूर जवाब देती है। इनका मज़ीद कहना था कि मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ के डिवीज़नल और ज़िले इंतज़ामिया बेहतरीन काम कर रही हैं। आप बच्चों को आगाह करें, जो कि एक अच्छा अमल है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर लाड़काना डॉक्टर शर्जील नूर चन्ना ने कहा है कि आज हम यौम दफ़ा पाकिस्तान इन शोहदा की याद में मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने के साथ साथ यहाँ टैबलोस पेश करने वाले बच्चों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमें मुल्क की आज़ादी और तरक्की के लिए जदोजहद करनी चाहिए। मैं इन माओं को सलाम पेश करता हूँ जो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं। तकरीब में कमिश्नर लाड़काना गुलाम मुस्तफ़ा फिल्बी मौजूद थे। इस मौके पर महकमा तालीम के काम का कहना था कि 6 सितंबर को हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान के दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सिविल हॉस्पिटल ठट्टा तारीख में पहली बार वेस्क्यूलर सर्जरी यानी खून के नालियों का ऑपरेशन किया गया। वो ऑपरेशन प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर सुगरा परवीन और प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर माशूक अली ख्वाजा की निगरानी में किया गया। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन 4 से 5 लाख तक में किया जाता है, जो कि सिविल हॉस्पिटल ठट्टा में मुफ्त किया गया। ठट्टा की आवाम में खुशी की लहर। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर माशूक अली ख्वाजा, लियाकत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस सिविल हॉस्पिटल मकली से, जो हमारे लम्स का एक कैंपस है। रिसेंटली PMDC ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। हम सर्जिकल वार्ड में प्रोफेसर डॉक्टर सुगराम परवीन ओकेली उनकी निगरानी में या उनकी सुपरवाइजिंग में सर्जिकल डिपार्टमेंट एंड लाइट को लीड करते हैं। कल हमारे लिस्ट पे हमने बायलेटरल वेरिकोज वेन एजेंसी रगों की बीमारी
ایک 26 سالہ نوجوان جو ہمارے ڈسٹرکٹ سجاول میں درو کا رہائشی تھا، جو کافی عرصے سے تقریباً 1 سال سے کراچی کے اور حیدرآباد کے مختلف ہاسپٹل میں بھٹک رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ آپریشن ایک تو کم لوگ کرتے ہیں اور دوسرا اس کی کاسٹ بہت ہیوی ہوتی ہے پرائیویٹ میں، تو وہ اس کو بیئر نہیں کر سک رہا تھا، تو ہمارے پاس آیا اور الحمدللہ ہماری میڈم پروفیسر ڈاکٹر سغرا اوکیلی، جو کہ ہماری ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور کلینکل سائٹ ڈائریکٹر بھی ہے لمس میں، تو انہوں نے اور ہم نے مل کر یہ پروسیجر الحمدللہ کامیابی سے سکسیزفلی کیا۔ آج وہ ہمارا پیشنٹ ڈسچارج بھی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18 کی تاریخ میں یہ پہلا آپریشن ہے، اور ہم تمام لوگوں کو اور خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو سندھ گورنمنٹ میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل کی فیسلٹیز کو اور بڑھایا جائے تاکہ ہم اپنے اسکلس کو اور ہم اپنے مریضوں کے لیے خدمت میں اور آگے آئیں۔ تھینک یو۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ سباش کوٹک بیورو چیف میر پرخاص کی رپورٹ کے مطابق 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی تقریبات کے سلسلہ میں ضلع انتظامیہ تھرپاکر کی جانب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 تھرپاکر اور چیئرمین میونسپل کمیٹی مٹی ڈاکٹر منوج کمار ملانی کی زیر قیادت صادق فقیر چوک سے کشمیر چوک مٹی تک یوم دفاع پاکستان واک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سرکاری محکموں کے افسران، غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی کے نمائندوں، صدر شام سندر ہیمانانی، روپ چند سادوانی، منور کمانی، کملیش ایم کیلا، اساتذہ، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اے ڈی سی ریاض احمد شیخ نے کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں جس کو پاک فوج نے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ہمیں اپنی فوج پر بھی فخر ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک اور قوم کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا ہے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین میونسپل کمیٹی مٹی منوج کمار ملانی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، ہمارے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت ہماری بہادر فوج کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ہر موڑ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فوج دنیا کی بہادر ترین فوج ہے جس پر قوم کو فخر ہے اور ہم ہر وقت سرخرو ہیں۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے 6 ستمبر 1965 کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے، وطن عزیز کی بقا سلامتی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلامی پیش کرتے ہوئے ملک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے بینرز ہاتھ میں اٹھا رکھے۔ آخر میں پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔